Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is rejection and ode. This was written by S.T. Coleridge, included in a subject 19th century poetry, a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's introduction. So I will start with the birth and early life of S.T. Coleridge. He was born on 21st of October in 1772 in Autry, St. Mary, Devon, England. He was youngest of 10 children. His father was a vicar and a schoolmaster. Next, education. He attended Christ's Hospital School in London, where he met Charles Lamb. He studied at Jesus College, Cambridge, but didn't complete his degree. Literary career. He has close friendship and collaboration with William Wordsworth. He co-authored Lyrical Ballads 1798 with Wordsworth, a foundational work of English Romanticism. His famous poems include The Rime of Ancient Mariner, Kubla Khan and Christabel. Next is philosophy and criticism. He is renowned for his literary criticism and philosophical thoughts. He authored Biographia Literaria, a significant work blending literary criticism, autobiography, and philosophy. He was influential in the study and appreciation of Shakespeare and other literary figures. Next, death. He was died on 25th of July 1834 in Highgate, London. नेक्स्ट चलते हैं हम डिजेक्शन एंड ऑड. ठीक है, इसकी समरी की तरफ. जो इवनिंग स्काई और पोएट की लॉन्गिंग है, इसके साथ ये जो है ओड, इसकी समरी जो है ये स्टार्ट होती है. कॉलरेज जो है वो स्टार्ट करता है डिस्क्राइब करते हुए एक इवनिंग सीन को. ठीक है, जो क्रिसेंट मून जो है वो थिन वेल ऑफ क्लाउड्स के थ्रू जो है वो शाइन कर रहा है. वो कंट्रास्ट करता है जो कामनेस है उसको अपने इनर टर्मोइल के साथ. पोइट जो है वो यर्न करता है, ख्वाहिश करता है एक तूफ़ान के लिए और बिलीव करता है कि इसकी जो वाइल्डनेस और इसकी जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट भी करेगी और एलिवेट करेगी इसकी इमोशनल की उसको. ठीक है, वो क्या करता है, रेमिनिस करता है. ठीक है, एक ओल्ड स्कॉटिश बैलेड के बारे में. ठीक है, जो सजेस्ट करती है कि वेदर जो है वो इंसान के इमोशंस पे इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये रियलाइज़ करता है कि जो इसकी करंट स्टेट है ना डिजेक्शन की, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको एक्सटर्नल फोर्स इजीली फिक्स कर सके. डिजेक्शन बेसिकली क्या होती है, डिजेक्शन मायूसी है. ठीक है, एक ऐसी स्टेट जिसमें आप अनहैप्पी फील करते हैं. ठीक है, सैड फील करते हैं, तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, इसको जो है वो डिजेक्शन कहते हैं. नेक्स्ट क्या है, द डेप्थ ऑफ हिज डिस्पेयर. कॉलरेज जो है वो आर्टिकुलेट करता है डिजेक्शन की नेचर को. वो डिस्क्राइब करता है कि ये एक प्रोफाउंड और अनशेकेबल सैडनेस है जिसमें एक्यूट ग्रीफ की इंटेंसिटी जो है वो नहीं है, लेकिन ये पेनफुल है. ठीक है, ये जो डल पेन है ना, ये रिफ्लेक्ट करती है डीप सीटेड इमोशनल नमनेस और डिटैचमेंट को. ये जो डल पेन है बेसिकली कॉलरेज लिमेंट करता है कि इसकी एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, खो चुकी है कि वो एक्सपीरियंस करे जॉय और ब्यूटी को. और नोट करता है कि ये जो इमोशनल फ्लैटनेस है ये रेंडर करती है इसको कि ये जो डीपली फील करना और वर्ड जो मीनिंगफुल वे में उसके साथ इंगेज होने से ये अब जो है इनकेपेबल है. तो इस चीज़ के ऊपर ये जो है ये बात करता है. नेक्स्ट है कनेक्शन बिटवीन जॉय एंड परसेप्शन. जो कॉलरेज है वो एक्सप्लोर करता है आइडिया को कि जॉय क्रूशियल है परसीविंग और अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड. ठीक है, और वो कहता है कि जॉय के बगैर वो आर्ग्यू करता है कि नेचर की ब्यूटी मीनिंगलेस और इनएक्सेसिबल है. अगर मैं जॉय नहीं फील कर सकता, ठीक है, तो मैं ब्यूटी को भी परसीव नहीं कर सकता, मैं उस तक एक्सेस ही नहीं रख सकता. कॉलेज रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे इमेजिनेटिव फैकल्टीज़ जो हैं एक बार वाइब्रेंट और फुल ऑफ लाइफ थी और अब जो है वो डल हो चुकी हैं. ये जो लॉस ऑफ इमेजिनेशन है इसको प्रिवेंट करता है कि वो इंस्पायरेशन को फाइंड आउट करें, नेचर में ब्यूटी को फाइंड आउट करें और कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बेसिकली इसकी सेंस ऑफ डिसकनेक्शन और डिससेटिस्फैक्शन की तरफ. नेक्स्ट जो है बेसिकली द रोल ऑफ माइंड इन शेपिंग एक्सपीरियंस.
ठीक है। कॉलरिज डेल्व करता है कि माइंड और जो नेचर की परसेप्शन है इनके दरमियान में एक बड़ा जो है प्रोफाउंड रिलेशनशिप है। वो सजेस्ट करता है कि जो माइंड की जो स्टेट है ना वो इन्फ्लुएंस करती है कि कैसे एक इंसान वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करता है। जब माइंड जॉय के साथ फिल्ड है, बहुत ज़्यादा आप खुश हैं, तो वो नेचर को ब्यूटीफुली जो है परसीव करेगा। ठीक है। लेकिन जब डिजेक्शन है, मायूसी है, तो नेचर की ब्यूटी डल और अनइंस्पायरिंग हो जाएगी। ये जो एम्फोसिस है ये एम्फोसिस करता है बेसिकली हमारी इंटरनल जो इमोशनल स्टेट है उस चीज़ को, कि वो शेप करती है हमारी एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस को, यानी कि जो हमारा माइंड है वो हमारे एक्सपीरियंस को शेप करता है। नेक्स्ट कंसर्न फॉर हिज फ्रेंड सारा, कॉलरिज शिफ्ट करता है अपना फोकस अपनी फ्रेंड सारा हचिनसन की तरफ। ठीक है। और एक्सप्रेस करता है इसके वेलबींग की तरफ, इसके वेलबींग के साथ वो कंसर्न्ड है। ठीक है। वो कंट्रास्ट करता है अपनी डिजेक्टेड स्टेट को, अपनी मायूसी वाली स्टेट को इस विशेष के साथ कि सारा जो है वो हैप्पी रहे, सारा की हैप्पीनेस के साथ। इसकी पर्सनल स्ट्रगल के बावजूद वो ये होप करता है कि वो जॉय और फुलफिलमेंट जो है वो एक्सपीरियंस करेगी। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हाईलाइट करती है कॉलरिज की एम्पैथी और सेल्फलेसनेस, क्योंकि वो डिज़ायर कर रहा है सारा के लिए कि वो हैप्पीनेस फाइंड करे, जबकि वो खुद इस चीज़ को खो चुका है। नेक्स्ट जो है वो है विजन ऑफ पीस एंड ब्यूटी। कॉलरिज जो है वो इमेजिन करता है एक सीरीन और एक ब्यूटीफुल सीन को। ठीक है। एक मून लाइट है जो रिफ्लेक्ट कर रही है कॉम ऑन दी वाटर और ग्रीन फील्ड्स बैथ इन जेंटल नाइट ब्रीज। ये जो आइडलिक विजन है ये रिप्रेजेंट करती है पीस और जॉय जो वो सारा के लिए विश करता है। जो कंट्रास्ट है इसकी पीसफुल इमेजरी और इसकी ट्रबल्ड स्टेट के दरमियान में वो अंडरस्कोर करते हैं इसकी जो लॉन्गिंग है ट्रैंक्विलिटी और इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए। ये सर्व करता है एज अ रिफ्लेक्शन इमोशनल स्टेट की, वो जो डिज़ायर करता है लेकिन करंटली वो उसके पास नहीं है। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन है सफरिंग और होप के ऊपर। जो फाइनल स्टेंजा है वो रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली जो सफरिंग है और सफरिंग का रोल क्या इंसान की ज़िंदगी के इसकी नेचर को। ठीक है। कॉलरिज एक्नॉलेज करता है कि सफरिंग इंसान की ज़िंदगी का एक इनएविटेबल पार्ट है और ये डीपली इम्पैक्ट करता है सोल को। डिजेक्शन के बावजूद वो एक्सप्रेस करता है कि होप, इस होप को कि सफरिंग जो है वो रीन्यूअल उसका होगा, वो रेजिलियंस की तरफ जो है वो जाएंगी। स्टेंजा कंक्लूड होता है एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ और एक एक्नॉलेजमेंट कम्प्लेक्स इंटरप्ले जो है जॉय और सोरो है के दरमियान में है इन शेपिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है। तो ये जो है ये हमारी आज की ओड है डिजेक्शन। ठीक है। जिसके अंदर जो है बेसिकली स्पीकर बताता है अपने इनर टर्मोइल को और किस किस तरह से वो कंपेयर करता है चीज़ों के साथ और दूसरों के लिए वो ये कह लें कि ब्यूटी जॉय हैप्पीनेस इन सब चीज़ों की विश करता है, लेकिन वो खुद इन सब चीज़ों को खो चुका है। नेक्स्ट इसके थीम्स हम स्टडी कर लेते हैं। इस पोएम के सबसे पहले इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी है। जो पोएम है वो एक्सप्लोर करती है इमेजिनेशन का क्रूशियल रोल है इंटरप्रेट करने में इस दुनिया को और एक्सपीरियंस करने में। कॉलरिज का लॉस ऑफ जो इमेजिनेटिव पावर है वो इसको बेसिकली डिसकनेक्शन विद नेचर और इमोशनल नमनेस के स्टेट में ले जाता है। नेक्स्ट जॉय और परसेप्शन है। कॉलरिज एम्फसाइज करता है कि जो कनेक्शन है जॉय के दरमियान में और ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के दरमियान में, तो वो कहता है कि जो इसकी एबिलिटी थी कि वो ब्यूटी को अप्रिशिएट करे वो बेसिकली इसके जॉय के साथ कनेक्टेड है। जॉय के बगैर नेचुरल वर्ल्ड उसको लाइफलेस और अनइंटरेस्टिंग लगता है। नेक्स्ट एलियनेशन और आइसोलेशन है। पोएम कन्वे करती है एक सेंस ऑफ इमोशनल और स्पिरिचुअल आइसोलेशन। कॉलरिज जो है वो फील करता है कि वो अपने इमोशन से, नेचर से और दूसरों से बिल्कुल डिटैच्ड हो चुका है। नेक्स्ट होप है। स्ट्रगल्स के बावजूद कॉलरिज जो है वो एक कंसर्न अपने फ्रेंड के लिए शो कर रहा है। ठीक है। और एक्सप्रेस करता है रेजिलियंस और रीन्यूअल की होप को। पोएम कंक्लूड होती है, रिफ्लेक्ट करती है एक कंक्लूजन। पोएम का कंक्लूजन रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली यूनिवर्सल एस्पायरेशन, हीलिंग और फुलफिलमेंट के लिए। तो ये आज की हमारी पोएम थी डिजेक्शन एंड ऑड, जिसके अंदर हमने सबसे पहले इन डिटेल एस.टी. कॉलरिज की बायोग्राफी को स्टडी किया। देन हमने डिजेक्शन एंड ऑड की कंप्लीट समरी को इन डिटेल डिस्क्राइब किया। उसके बाद हमने थीम्स डिस्कस किए। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स, माई वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah, in future, I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.